जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एसएससी जीडी की भर्ती प्रक्रिया के लिए या एसएससी जीडी का जो एग्जाम जनवरी के अंदर होने वाला है उसके लिए हमारी T20 सीरीज जो है ये चली हुई है, जो कि हमारे यानी कि आपके जीके एंड जीएस के सेक्शन को मजबूत करने के लिए चलाई गई है। इस सीरीज को अगर कोई भी विद्यार्थी अटेंड करता है तो वो, मैं उम्मीद ये विश्वास दिला सकता हूं आपको कि आने वाला जो जनवरी में पेपर होगा उसमें आप 20 में से 20 प्रश्न जो है सही करेंगे। इतने ज्यादा प्रश्न आपके सामने से गुजर जाएंगे कि आप चाहकर भी प्रश्न को जो है गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। लेकिन एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने साथियों के अंदर, और भी विद्यार्थियों को जोड़ ले, जिससे कि वो भी अपने स्वर्णिम भविष्य को यानी कि अपने भविष्य के बारे में एक सुनहरी कलम से लिख पाएं और अपनी नौकरी जो है एसएससी जीडी के अंतर्गत होने वाली सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एनआईए, इन सब या बीएसएफ, इन सब वैकेंसीज के लिए जो है अपनी एक पोस्ट चुन ले। ठीक है, तो अपनी एक पोस्ट के लिए सभी विद्यार्थियों को जो है शेयर कर दे। और शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। पहला प्रश्न है, नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा इसको प्राप्त हो गया था। तो ये कौन सा जो है नृत्य था? इसका नाम था छाऊ। क्या नाम था? छाऊ नृत्य था। ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा के जंगलों के अंदर जो है ये किया जाता था आदिवासियों के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, पैठनी महाराष्ट्र की खालिस्तान एक शैली है। महाराष्ट्र राज्य की एक शैली है पैठनी, जो कौन सी शैली है? तो ये कपड़ा बुनवाई की शैली है। कपड़ा बुनाई की जो है शैली है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर हम बात कर लें तो आपको लोनार झील देखने को मिलेगी। कौन सी झील? लोनार जो झील है, लेक है, वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के दो जो है नृत्य है, दो जो है डांस है जो फेमस है, जिसे आप लावणी व तमाशा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावणी व तमाशा के नाम से आप उन नृत्यों को जानते हैं। तो लावणी व तमाशा कौन से राज्य के प्रसिद्ध दो डांस हैं यानी कि नृत्य हैं? तो लावणी व तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो है आपको मुंबई पोर्ट देखने को मिलेगा। मुंबई जो हमारे भारत का जो पोर्ट है, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा व्यस्त जो बिजी जो पोर्ट है वो मुंबई पोर्ट है, जो कि सबसे ज्यादा जो है वर्कलोड इसके ऊपर बना हुआ है। तो मुंबई पोर्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए कौन सा जो है पोर्ट बनाया गया? JL नेहरू पोर्ट। JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, जिसे आप नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, वो पोर्ट इसके वर्कलोड को कम करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और साथ ही साथ एक चीज और देख लेंगे आप, महाराष्ट्र में ही आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र में नागपुर और मुंबई जो दोनों शहरों को जोड़ने वाला एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम आपको जो है थाल घाट के नाम से जो जाना जाता है, जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में दूसरा दर्रा जो नासिक मुंबई को पुणे से जोड़ता है, उस दर्रे का नाम है भोर घाट। और साथ ही साथ आपने एक चीज और याद भी रखनी है, कलसूबाई व महाबलेश्वरम की पहाड़ियां ये कौन से राज्य में है? तो कलसूबाई व महाबलेश्वरम की पहाड़ियां जो है ये भी हमारे महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है, बवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? बवाई कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का लोक नृत्य है। गुजरात के बारे में हमने कल भी ये प्रश्न आपकी सीरीज में आया था, पीछे पहले भी एक बार इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। गुजरात के बारे में अभी बात करें तो गुजरात के अंदर जो है, गुजरात जो राज्य है यह सबसे लंबी जो है तटरेखा बनाता है। सबसे लंबी तटरेखा बनाता है, 1214.7 किलोमीटर की तटरेखा बनाता है। साथ ही साथ अगर हम गुजरात के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर आपको कांडला बंदरगाह देखने को मिलेगा।
कांडला पोर्ट देखने को मिलेगा। और इस कांडला बंदरगाह की बात कर लें तो इसका वर्तमान नाम है दीन दयाल उपाध्याय। दीन दयाल उपाध्याय जो है इस पोर्ट का वर्तमान में नाम है। और यहीं पर आपको जो है देखने को प्राप्त होगा, गुजरात राज्य के ही अंदर आपको देखने को मिलेगी नल सरोवर झील, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे थोल झील, खिजाड़िया झील, कंकड़िया झील ये भी देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में हम बात कर लें कि गुजरात जो राज्य हैं, गुजरात में अभी चुनावों का माहौल बना हुआ है, राजनीति से संबंधित देखते हैं भाई कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है, तो वो भी एक क्वेश्चन आपके लिए ऐड हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात कर लें कि गुजरात के अंदर आपको मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम जिसे आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं। ये मोटेरा स्टेडियम जिसके उद्घाटन के लिए डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा गाइज इस प्रश्न का सी आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? कर्मा जो नृत्य है ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो कर्मा जो नृत्य है ये झारखंड से संबंधित है। झारखंड राज्य के बारे में बात कर ले, झारखंड की राजधानी रांची है। क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड के ही अंदर आपको हम बात कर ले तो छोटा नागपुर का पठार कौन सा मिलेगा? छोटा नागपुर का पठार जो है ये आपको देखने को मिलेगा, जिसको एक नदी है जो कि दो पार्ट्स में बांटती है, जिस नदी का नाम है दामोदर। कौन सी नदी है? दामोदर जो नदी है ये छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है, जिसे एक हजारीबाग का पठार और एक रांची का पठार के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ए आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, रऊफ, रऊफ को राउफ भी कहा जाता है, राउफ लोक नृत्य किसका संबंध, जिसका संबंध खालिस्तान राज्य से है, यानी कि राउफ लोक नृत्य जो है इसका कौन से राज्य से संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि हमारे भारत का एक यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। इसी जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो इसका एक डांस है जिसे शास्त्रीय नृत्य या यहाँ का क्लासिकल डांस के रूप में आप जानते हैं। इस नृत्य का नाम है राउफ लोक नृत्य। साथ ही साथ हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है रियासी। ये प्रश्न रट लेना भाई, बहुत ज्यादा जो है पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ट्रेंड में है एसएससी के एग्जाम में। रियासी के अंदर जो है रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, रेलवे ब्रिज जो दुनिया का सबसे जो है ऊंचा ब्रिज है, जो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। किसके ऊपर बनाया जा रहा है? चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है वर्तमान में ये। ठीक है, एफिल टावर से जो है 35 मीटर ऊंचा है ये ब्रिज, आर्क ब्रिज है रेलवे का, आपने देखा होगा, चिनाब नदी पर बनाया गया है ये ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी के अंदर है। ठीक है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जो है, इस जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वुलर झील है, और यहाँ पर आपको साथ ही साथ डल झील, और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और यहीं पर श्रीनगर शहर है जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और यही श्रीनगर शहर अशोक ने बसाया था। ठीक है, तो प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा डी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? यानी कि पांडिचेरी जो है हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, जो कि सबसे पहली पुलिस महानिदेशक वहां पे बनी थी, वो कौन बनी थी? तो सुंदरी नंदा। कौन बनी थी? सुंदरी नंदा जो है वहां पे पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लें कि पांडिचेरी जो है इसके अंदर 4 जिले मिलते हैं। एक जिले का नाम है यनम, एक का नाम है माहे, एक का नाम है कराईकल, और एक का नाम आपने सुना होगा कि एक का नाम है पुडुचेरी या पांडिचेरी। ठीक है, ये 4 जिले हैं। इन चारों जिलों से ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा भारत का यूनियन टेरिटरी है जिसके
अलग अलग राज्यों के अंदर जो है या अलग अलग राज्यों के स्थानों पर उसका जो है चारों जिले जो है अलग अलग स्थानों पर स्थित है। तो आप देख पाएंगे कि माहे केरल में है, यनम आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे, यनम कराईकल पांडिचेरी मिलेगा, अलग अलग देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे। तो इसका राइट आंसर होगा डी आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आपसे प्रश्न ये पूछा गया कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीमती भंडार नाइके। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि भंडार नाइके कौन से देश की बनी थी, कौन से देश की बनी थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा विद्यार्थी सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर मेरे पास भेजेगा, उसी का नाम जो है बाइज्जत बाअदब पुकार लिया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और इसी इंदिरा गांधी जी के ही द्वारा बात कर ले तो इसी ने ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बैंकों का क्या किया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने वाली भी सबसे पहले कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ बात कर ले, इंदिरा गांधी जी ने जो है आपातकाल लगाया था 1975 के अंदर। क्या लगाया था? आपातकाल लगाया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगवाई गई थी। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हुआ करती थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? न्यायालय यानी कि भारत में अंदर वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय, कितने हाई कोर्ट हैं भारत में वर्तमान में? तो वर्तमान में भारत में ये प्रश्न आपको याद रखना है, ये छाप लेना अपने पेपर में, जरूर से जरूर आपके एसएससी जीडी के किसी भी शिफ्ट के पेपर में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है? 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान के अंदर। किसके अंदर? हमारे भारत के अंदर 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, अब कौन न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो लीला सेठ। कौन बनी थी? लीला सेठ। लेकिन पहली न्याय जो है पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, लेकिन न्यायाधीश पूछ लिया जाए तो फातिमा बीबी। कौन बनी थी? फातिमा बीबी बनी थी। ठीक है, लीला सेठ इसकी पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है, ये होता है सार्क। और आपसे पूछ लिया जाएगा सार्क का पूर्ण या विस्तृत रूप क्या है, तो ये याद रख लीजिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर होगा। यानी कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की पहली महिला महासचिव कौन बनी थी? पहली महिला महासचिव कौन बनी थी? तो ये आपको आंसर देना है, और आंसर क्या होगा इसका? फतेमात धियाना सईद। क्या आंसर होगा? फतेमात धियाना सईद इसका राइट आंसर होगा। और आपको ये बताना है कि ये कौन से देश से संबंधित थी। कमेंट बॉक्स में छापना है कौन से देश की थी ये। ठीक है, कहाँ से संबंधित थी ये। ठीक है, कल आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा, लेकिन देखते हैं कौन सा विद्यार्थी सबसे पहले इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छापता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील टाइप है? तो इसका क्या आंसर होगा? यानी कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? तो अपने। क्या होगा? अपने। अपने राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। देखिए, समूह ए व बी का सही मिलान कीजिए, यानी कि मच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड एंड सेलेक्ट और करेक्ट आंसर यूजिंग ऑफ द कोड गिवन बिलो। यानी कि आंसर को इसमें से मिलान कीजिए और सटीक जो कोड है हमारा, जो कोड बनेगा उस कोड को चयन कर लीजिएगा, क्या आंसर होगा। चुक्की सी की बात कर ले, यानी कि चुक्की सागर जो है ये कहाँ पे है? तो ये आर्कटिक ओशियन में है। कहाँ पे है? ये आर्कटिक ओशियन के अंदर है। सी से मैच खाएगा ये।
ठीक है। साथ ही साथ कोरल सागर, कोरल सागर जो है ये पैसिफिक ओशियन में है। किस में है? पैसिफिक ओशियन में है। सारगेसो सागर की बात कर लें तो ये अटलांटिक महासागर में है। किस में है? अटलांटिक महासागर के अंदर जो है सारगेसो सागर स्थित है। ठीक है। फिर वेडल सागर, वेडल सागर की बात कर लें तो ये नॉर्थ अटलांटिक में है। कहाँ पे है? नॉर्थ अटलांटिक में स्थित है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? क्या बना हमारे पास आंसर इसका? 4 3 1 2। ये 43 12 इसका राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में 43 12? तो 43 12 जो है ये हमारे ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी? इनमें से किसकी लवणता अधिक है? इनमें से किसकी लवणता सबसे ज्यादा है? तो आपको आंसर देना है इनमें से सबसे ज्यादा लवणता किसकी है। तो सबसे ज्यादा लवणता ब्लैक सागर की है, भूमध्य सागर की है, उत्तरी सागर की है या लाल सागर की है? तो सबसे ज्यादा लवणता जो है ये भूमध्य सागर की आपको देखने को मिलेगी। भूमध्य सागर की सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। आप एक चीज और देखिएगा इसमें, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये बहुत बार पेपर में प्रश्न आता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है या स्ट्रोम्बोली जो वेल्केनो है, इस ज्वालामुखी को ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी पूछ सकता है आपसे। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, तो इसका प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को, यानी कि जिब्राल्टर स्टेट को जो है कहा जाता है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का हमारा बी आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। बेहतरीन व नायाब प्रश्न आपके लिए ये आ चुका है। एक बार बालको जल्दी से जल्दी धमाकेदार तरीके से एक बार सेशन को शेयर कर दो। कम से कम यार इतना तो बनता है ना कि एक बार सेशन को आप लाइक कर दें और थोड़ा सा शेयर कर दें। यार हम आपके लिए इतना ज्यादा कष्ट कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना भी नहीं करेंगे? ठीक है, तो इतना तो कर दीजिए ना कम से कम। दिल से, कसम से ना, दिल से ये आवाज निकल कर आ रही है कि एक बार लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट जो लेकर आ रहे हैं। एक बार तो लाइक करना आपके लिए वाजिब है भाई। नौकरी जब एसएससी जीडी में लगेगी ना तो काजू कतली का डिब्बा खाऊंगा आपके हाथ से मैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आपको कि जब नौकरी लगेगी ना आपकी एसएससी जीडी में, जब आप पेपर देकर आएंगे 20 के 20 क्वेश्चन जब आपके सही होंगे ना, तो आपकी नौकरी आएगी भाई साहब, ज्वाइनिंग मिलेगी। और ये तो कंफर्म है ज्वाइनिंग तो मिलेगी अगर आपने शिद्दत से तैयारी की है तो। और जब ज्वाइनिंग मिलेगी ना तो भाई साहब चाय गरम गरम मैं मंगवाऊंगा आपके लिए, लेकिन काजू कतली का डिब्बा मैं आपके हाथों से ही खाऊंगा भाई। ठीक है, क्योंकि यार उसका मजा ही अलग होगा वो काजू कतली का डिब्बा खाने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैं काजू कतली का डिब्बा आपके हाथों से मंगवाऊंगा, भर के लाना उसको, है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक ताप पाया जाता है। देखिएगा एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, बड़े ही इत्मीनान से देखो बाल को, ये बना रहा हूं मैं पृथ्वी आपके लिए। देखो ध्यान से देखना भाई, ये थोड़ी सी तिरछी बन गई है ना, थोड़ा सा जो है इसमें पृथ्वी में क्या आ गया, थोड़ा सा कर्व आ गया था। अब ये हमारे पास देखिएगा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेटर है, यानी कि आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे कहेंगे 0 डिग्री लाइन। क्या कहेंगे? ये हमारे पास 0 डिग्री लाइन है जिसे आप इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी जानते होंगे, तो भाई पिंक कलर ले लो जो आपका बहुत ज्यादा पसंदीदा कलर है, ये रहा, मिला दो अब इसे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कर्क रेखा, ये अपने पास हो गई मकर रेखा। क्या हो गई? मकर रेखा। ठीक है, अब इन रेखाओं के बीच में ही तो भाई साहब सूर्य चमकता है। ये जो रेखा है ना आपको जो दिखाई दे रही है, देखना मैं अभी ग्रीन कलर से, देखो कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में ही तो सूर्य लंबवत चमकता है। तो इसी पोर्शन में तो ज्यादा जो है ताप रहेगा।
भाई जहां पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा गिरेगा वहीं पे तो तापमान ज्यादा मिलेगा। तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा तापमान कौन से क्षेत्र में रहा? भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में, यानी इक्वेटर वाले क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? इक्वेटर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप बेहतरीन लाइक करेंगे ना तो भाई साहब बेहतरीन ही क्वेश्चन मैं आपके लिए जो है लेकर आऊंगा ऐसे। ठीक है, तो बने रहिए, काजू कतली का तैयार रखना भाई, डिब्बा लेकर रहूंगा मैं आपके हाथों से। देखना भाई, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए, सबसे चौड़े मगन तट कहाँ पाए जाते हैं? सबसे चौड़े जो मगन तट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सबसे चौड़े मगन तट जो है वो हिंद महासागर में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? हिंद महासागर में पाए जाते हैं। एक चीज ध्यान से सुनना भाई, ये जो हमारे पास अटलांटिक महासागर है ना, इसकी आकृति है एस के समान। किसके समान है? एस के समान। हिंद महासागर की आकृति है एम के समान। किसके समान है? एम के समान। प्रशांत महासागर की आकृति है त्रिभुज के समान। किसके समान है? ट्राइंगल के समान, यानी कि त्रिभुज के समान इसकी आकृति आपको देखने को मिलेगी, इसकी शेप देखने को मिलेगी। ठीक है, आपसे पूछ ले सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर, सबसे जितना भी ज्यादा में पूछ लेना तो इसमें प्रशांत ही आएगा, पैसिफिक ओशियन ही आएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर का बड़ा गहरा जो भी पूछे तो वो कौन सा होगा? अटलांटिक। लेकिन तीसरे नंबर का पूछ ले तो हिंद महासागर होगा भाई। ठीक है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई का नाम क्या है? सुंडागर्त। कौन सी है? सुंडागर्त। और अटलांटिक महासागर की कौन सी है? प्यूर्टो रिको। कौन सी है? प्यूर्टो रिको इसका राइट आंसर है। साथ ही साथ प्रशांत की पूछ ली जाती है बहुत बार, इसकी सबसे गहरी खाई का नाम क्या है? मेरियाना। क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच, बहुत बार, जिसे चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं आप। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा गाइज? इसका बी आंसर होगा भाई। फिर चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, उत्तर पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे ज्यादा ऊंची चोटी कौन सी है? तो सारामती आंसर होगा भाई। सारामती नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पे है? नागालैंड के अंदर है सारामती, जो कि पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व भारत, कोई कुछ भी लिख दे आपसे तो उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए मेघालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो मेघालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नोकरेक नाम है, जो कि खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, पटकाई बूम पहाड़ी ये अरुणाचल प्रदेश में है। किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है। साथ ही साथ आपसे ब्लू माउंटेन पूछ ले, ये भी नागालैंड में देखने को मिलेगी। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अरे बाल को शेयर तो कर दो भाई। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो कौन से स्थान पर जो है गर्तावास के अवशेष मिले हैं? बुर्ज होम सभ्यता स्थल से। बुर्ज होम सभ्यता स्थल से जो है गर्तावास मिले हैं, यानी कि जमीन में गर्त मिले हैं, उन गर्तों में से आपको कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये बुर्ज होम सभ्यता स्थल से। और ये बुर्ज होम जो है ये जम्मू कश्मीर में है भाई। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि करने के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई, बुर्ज होम नव पाषाण पाषाण स्थल खालिस्तान में स्थित। अभी ये प्रश्न आया था जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला प्रश्न देखना भाई। देखो, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? यानी कि होमो इरेक्टस की जो खोपड़ी है वो निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक स्थल भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो इसका नाम होगा सांगानन कुल्लू। क्या नाम होगा? सांगानन कल्लू जो है इसका राइट आंसर होगा, डी आंसर। फिर चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, धमाकेदार प्रश्न है। देखना भाई, पेपर में आ चुका है, 2 से 3 बार आ चुका है ये। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो कौन सा गलत है भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की बाहों से हुई है, एकदम सही बात है, ये तो एकदम राइट है। वैसे या फिर आम लोगों की उत्पत्ति पुरुष की चीजों से यानी कि हुई है, तो इसका ये भी सही है। ब्राह्मण एवं पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, तो ये भी एकदम बात सही है। क्षुद्र या श्रमिकों तथा नौकरों की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई है, भाई ये कथन गलत है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा भाई?
राइट आंसर जो इसका होने वाला है वो डी आंसर होगा। गलत पूछा है अपन से, सही नहीं पूछा, तो गलत क्या है इसका, डी आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखना भाई साहब, बेहतरीन प्रश्न ये आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा व्याकरण। वेदांग जो है आपको मैंने बताए थे, वेदांग या वेदांत एक ही बात है, 6 इनकी संख्या है, जिसमें एक व्याकरण है, एक क्या है हमारे पास कल्प है, एक शिक्षा है, एक ज्योतिष है, एक निरुक्त है। क्या है? ज्योतिष है, निरुक्त है, और जो है ये कुल मिलाकर हमारे पास कितने हैं? तो इनकी संख्या 6 है। राइट आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। तो गाइज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं आप सबका एजुकेटर यानी कि आप सबका भाई, ठीक है, विक्रम सिंह, आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर आता रहूंगा। बस आप तो सेशन को धमाकेदार तरीके से एक बार फैला दो, कायनात में आग लगा दो। आपको तो ना दिखना चाहिए बस उड़ान क्लासेज, उड़ान क्लासेज। जो भी भाई बहन देखे आगे चैनल को तो उड़ान क्लासेज दिखना चाहिए, क्योंकि नौकरी दिलाएगा भाई साहब उड़ान क्लासेज आपको, और काजू कतली का डिब्बा आपसे खाकर रहेगा अब की बारी। एसएससी जीडी के सिलेक्शन दे करके और फिर ही मैं बैठूंगा यहाँ पे, फिर ही आराम लूंगा, इससे पहले आराम लूंगा ही नहीं भाई। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।